हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे फैक्ट्स अबाउट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में जितनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। और अगर जो मैं इस वीडियो के पीडीएफ की बात करूं तो अभी मैं आपको थोड़ा सा उसका डेमो दिखाता हूं। चीज़ें आपको मैं एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा, जो कि आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है और आपको पता भी नहीं होगा आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आपको ये चीज़ें नहीं पता है ना। आपको दिख रहा होगा वीडियो में कितनी अच्छी पीपीटी तैयार की गई है आप लोगों के लिए ताकि इंटरेस्टिंग हो सके। तो चलिए फिर अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन को लेते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें सबसे पहले उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश को पहले मैप में आप देख लीजिए। ये रहा अपना उत्तर प्रदेश, रेड कलर से आपको दिख रहा होगा, जो कि थोड़ा थोड़ा कह सकते हैं शेर की तरह है। अगर आप ध्यान से देखें तो शेर के जैसे स्ट्रक्चर होता है, उसी टाइप का कुछ अपना उत्तर प्रदेश है ना। अच्छा, और थोड़ी बहुत इसकी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इसका एरिया जो है वो है लगभग 2,43,286 किलोमीटर स्क्वायर, है ना। इसका क्षेत्रफल जो है 2,43,286 किलोमीटर है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑन द बेसिस ऑफ एरिया भारत में इसकी पोजीशन 4th है ना। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से ये चौथा राज्य है। अगर पहले की बात किया जाए तो पहला राजस्थान है ना। और दूसरे की अगर जो बात किया जाए तो दूसरा आपका मध्य प्रदेश है। और तीसरे की अगर जो बात किया जाए तो तीसरा क्या है, महाराष्ट्र है। और चौथा आपके सामने अपना यूपी है, ठीक है। आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। बस वीडियो को आप लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आ जाएंगी और याद भी हो जाएंगी, इसकी गारंटी है ना। राजधानी की अगर बात की जाए तो राजधानी लखनऊ है। टोटल डिस्ट्रिक्ट या ज़िले की बात किया जाए तो 75 है। ये तो बताने वाली बात नहीं थी, आपको पता रही होगी, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज हो गया। अच्छा, ये बातें शायद ही कुछ लोग को पता हो। प्रथम मुख्यमंत्री मतलब फर्स्ट, अगर जो बात किया जाए प्रथम मुख्यमंत्री की तो वो कौन है, तो प्रथम मुख्यमंत्री थे आपके कौन, गोविंद बल्लभ पंत। कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत। इन्हीं के नाम पे एक डैम भी बना है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, बशर्ते आप कंटिन्यू रहिएगा वीडियो के साथ, तभी आपको अच्छे से पता चलेगा। प्रथम राज्यपाल, गवर्नर की बात किया जाए फर्स्ट गवर्नर की तो कौन थी, सरोजनी नायडू, ठीक है ना। और अगर आप चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, ओके। अच्छा, आगे बात करें उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य मतलब नेबरहुड स्टेट कितने हैं, तो टोटल 9 हैं। अब बात आती है सर वो कौन कौन से हैं, तो रटने की एकदम ज़रूरत नहीं है। अभी मैं मैप के माध्यम से आपको एक एक राज्य एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, अपने हिसाब से मैप हम लोगों ने सेट कर लिया है। अब हम लोग देखते हैं एक एक स्टेट को, जो कि यूपी के क्या है, नेबरिंग। तो टोटल मैंने आपको 9 बताया है ऊपर, ठीक है। अब चलिए उन 9 को काउंट कर लेते हैं और समझते हैं वो कौन 9 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से बात करें तो उत्तराखंड पहला हो गया। फिर ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एकदम ऊपर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे मैप में तो हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पे अपना उत्तराखंड हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, ध्यान से देखिए तो हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के बाद क्या आता है, हरियाणा आ गया, ठीक है ना। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ध्यान से समझिएगा, अभी मैं रिवाइज करा दूंगा। फिर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो अपना दिल्ली है जो कि 4th नंबर का है। देन बात करते हैं 5 नंबर पे आपका राजस्थान है। देन मध्य प्रदेश आपका 7वें नंबर पे आ गया और यहाँ भी मध्य प्रदेश है, वहाँ भी मध्य प्रदेश। मतलब सबसे ज़्यादा सीमा जो उत्तर प्रदेश है किसके साथ शेयर करता है, मध्य प्रदेश के साथ, ओके। देन 8वें की अगर जो बात की जाए तो 8वां अपना, आप यहाँ से देखिए थोड़ा सा तो यहाँ पे आपको झारखंड दिख रहा होगा। यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखिए तो यहाँ पे झारखंड हो गया और 9वें की बात किया जाए तो क्या हो गया, बिहार हो गया। चलिए एक बार फिर से मैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। देखिए उत्तराखंड 1 हो गया, उत्तराखंड 1, हिमाचल प्रदेश 2, हरियाणा 3 और दिल्ली 4 और राजस्थान 5 और मध्य प्रदेश 6 और यहाँ पे आपका झारखंड 7 और आपका छत्तीसगढ़ हो गया 8 और 9वां क्या हो गया आपका बिहार, ठीक है ना। एक बार आप स्लाइड को आप थोड़ा अच्छे से देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये टोटल 9 स्टेट हैं जो यूपी के साथ अपनी सीमा को शेयर करते हैं, है ना, अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं और सब आपको ग्राफ में अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये इन्फॉर्मेशन आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी। याद नहीं करना है, मतलब याद तो हो ही जाएगा, रटना नहीं है ना। अच्छा, कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो नहीं पता होगी आपको। पहला क्या है, ऑन 9 नवंबर मतलब 9 नवंबर
को एक नया स्टेट बना था उत्तर प्रदेश से कटकर, उसका नाम क्या था? उत्तराखंड। उत्तराखंड बना था, ये सबको पता है। कब बना था? 2000 में, 9 नवंबर 2000 को बना था। ये भी आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा जानकर। और ये इन्फॉर्मेशन शायद ही कुछ लोग को पता हो, प्रेसिडेंट रूल अपने यूपी में 10 टाइम्स लग चुका है। डिफरेंट रीजन से लगा है, वो जानने की बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन 10 बार लग चुका है। और अगर जो गवर्नर की प्रेजेंट टाइम में गवर्नर की बात की जाए तो कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल प्रेजेंट टाइम की गवर्नर है। हमारा FB पेज भी है, स्टडी विद DT, आप उसको सर्च करिए यूट्यूब पर, उस पेज को लाइक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल जाने वाली है। अच्छा, ये आपके सामने एक अच्छा सा एनिमल दिख रहा है, और इस एनिमल को आप पहचान रहे होंगे। नहीं पहचान रहे होंगे तो कुछ खासियत आपको इसकी सींग दिख रही होगी। तो बात आती है, सर इसका यूपी से क्या रिलेशन है? तो ये यूपी का राज्य पशु है, मतलब राजकीय पशु क्या है? इसका नाम क्या है? बारहसिंगा, जो कि यूपी का क्या है? राजकीय पशु होगा। आई थिंक ये जान के आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता होंगी तो और भी अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट आपको मैं दिखाता हूँ एक अच्छी सी बर्ड, है ना? ये बर्ड आपको दिख रहे होंगे, जो कि 2 हैं, और इसको पहचानिए। अगर पहचान गए तो अच्छी बात है, नहीं पहचान पाए तो जान लीजिए ये है यूपी का राज्य पक्षी, राजकीय पक्षी, और इसका नाम क्या है? सारस। क्या है? सारस। ओके, बहुत अच्छे। आई थिंक आपको इमेज के माध्यम से चीज़ें और भी मेमोराइज हो रही होंगी, क्योंकि इमेज की अगर एक बार फिगर अपने दिमाग में हम लोग बैठा लेते हैं तो वो चीज़ें जल्दी भूलती नहीं। ये देखिए आपके सामने एक अच्छा सा फ्लावर दिख रहा होगा, ये फ्लावर पहचानिए। अगर पहचान के लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहचान पाए तो आज से जान लीजिए ये अपना राज्य फूल है, और इसका नाम क्या है? पलाश। तो पलाश यूपी का क्या है? राजकीय पुष्प है। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। अब साथ ही साथ हम लोग जान लेते हैं राजकीय वृक्ष। ये वृक्ष आप लोगों ने बहुत देखा होगा, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि अपना यूपी का राजकीय वृक्ष क्या है? वो क्या है? अशोक है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज करा लेते हैं। तो रिवाइज करने के लिए पहले हम लोग किससे शुरुआत करते हैं? राजकीय वृक्ष अपना क्या है? अशोक है। राजकीय पक्षी की अगर जो बात की जाए तो राजकीय पक्षी अपना क्या था? सारस था। राजकीय फूल की बात किया जाए तो पलाश था, और बात किया जाए राजकीय पशु की तो वो क्या है? बारहसिंगा। भाई भूलिएगा नहीं, बहुत मेहनत से ये PDF आपके लिए बनाया गया है। और अगर आपको PDF चाहिए तो कम से कम मुझे 10 कमेंट चाहिए, 10 कमेंट चाहिए कमेंट बॉक्स में कि आपको PDF चाहिए। मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा, चाहे लिंक दे दूंगा या टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन करके वहाँ से ले लीजिएगा, लेकिन 10 कमेंट आप मुझे दीजिएगा, तब आपको PDF मिलेगी, है ना? अच्छा, चलिए इसकी जनसंख्या की बात कर लिया जाए तो जनसंख्या 19,95,81,477, 19,95,81,477 लोग हैं यूपी में। कब का ये डेटा है? 2011 में जब आपका जनगणना हुआ था तब का ये डेटा है। उसके अनुसार यूपी की जो जनसंख्या है वो लगभग कितनी है? वो मैंने बताया 19,95,81,477। कैसे याद करेंगे? 19,95,81,477 सबसे बेस्ट तरीका, 19,95,81,477। क्लियर हो गया? बहुत अच्छे। जनसंख्या घनत्व की बात कर ली जाए, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर जो बात कर ली जाए तो वो कितनी है? 829। मतलब क्या हुआ? मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में 829 लोग रहते हैं यूपी में। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जनसंख्या के लिहाज से, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, भारत में स्थान, मतलब पूरे इंडिया में जो यूपी की पोजीशन है वो क्या है? फर्स्ट है, आप समझ सकते हैं, है ना? और सबसे कम किसकी है? सिक्किम की है। किसकी? सबसे कम जनसंख्या किसकी है? सिक्किम की है। ठीक है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। लिंगानुपात, मतलब सेक्स रेशियो की अगर जो बात किया जाए तो 1000 पुरुषों में 912 क्या हैं? महिलाएं हैं। इस हिसाब से 912/1000 इसका क्या है? सेक्स रेशियो है। ठीक है। साक्षरता दर की बात किया जाए तो 67.6 अपना क्या है? लिटरेसी रेशियो है। ठीक है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। विधानसभा की सीटों की संख्या अगर जो बात किया जाए, कुल यूपी में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 404 है, जिसमें एक एंग्लो इंडियन मेंबर भी इंक्लूड है। वैसे 403 है, तब क्या होगा? तब क्या बोलेंगे? एक्सक्लूडिंग 1 एंग्लो इंडियन। अगर 404 आप बोलेंगे तो क्या करेंगे? इंक्लूडिंग 1 एंग्लो इंडियन। ठीक है। अच्छा,
बहुत अच्छी बात है। अभी मैं रिवाइज भी कराऊंगा। लोकसभा की सीटों की संख्या कुल कितनी है? 80 है। साथ साथ राज्यसभा बता दीजिए 31 है। स्थापना, ये थोड़ा गलती से मिस्टेक हो गया यहाँ पे, 24 जनवरी 1950 में, मतलब यूपी की स्थापना कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 में यूपी की स्थापना हुई थी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। और थोड़ी बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ नदियां हैं, लगभग 32 नदियां बहती हैं उत्तर प्रदेश में, लगभग मैंने लिखा है, अब इसके लिए बहस मत करिएगा क्योंकि अप्रॉक्स हैं। उसमें से कुछ प्रमुख हैं गंगा, यमुना, गोमती, रामगंगा, घाघरा, गंडक, टोंस, बेतवा, चंबल, सिंध, केन, सोन और राप्ती, ये प्रमुख नदियां हैं जो कि यूपी में बहती हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे। अच्छा, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री आपको पता है योगी आदित्यनाथ जी हैं, और अगर जो उप मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा जी हैं। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट डैम मतलब प्रमुख बांध की बात कर लेते हैं। मैं प्रमुख चीज़ें उठाया हूँ, बहुत मतलब कह सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपको जानने के जरूरी हैं, वही चीज़ें मैं आपके बीच में डिस्कस करूँगा। बात बहुत है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट। देखिए इस पिक्चर को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। मैंने कहा था आपसे गोविंद बल्लभ पंत कौन है? पहले सीएम है, ठीक है ना। उन्हीं के नाम पर एक बांध बन गया है। पहले उसका नाम रिहंद बांध था, अब उसको क्या बोल दिया गया है? गोविंद बल्लभ पंत बांध बोल दिया गया, ठीक है ना। अच्छा, इसके बारे में और जो बातें जान लें, ये कहाँ पे है? सोनभद्र में है, और सोन नदी की ट्रिब्यूटरी नदी रिहंद है, उसी पर ये बांध क्या गया है? बनाया गया है। आई थिंक आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी जानकर। आगे बढ़ते हैं। अगला जो बांध है वो गोविंद सागर बांध है, ये भी पूछा जाता है। गोविंद सागर बांध कहाँ पे है? यूपी में है। यूपी में किस जगह? ललितपुर में है, और उत्तर प्रदेश में तो है ही, मैंने बता दिया आपको। तो ललितपुर उत्तर प्रदेश में आपका क्या है? गोविंद सागर बांध है। ठीक है, किस नदी पे बना है? तो शाहजाद रिवर पर ये बांध बना है। कौन सा? गोविंद सागर बांध। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। प्रमुख लेक है ना, इंपॉर्टेंट लेक की अगर जो बात किया जाए यूपी में कौन कौन सी हैं? तो बरुआ सागर लेक है जो कि झांसी में है, मोती झील जो कि कानपुर में है, और शेखा झील जो कि कहाँ पे है? अलीगढ़ में। ये यूपी की प्रमुख लेक या झीलें हैं। एक बार रिवाइज कर लीजिए। बरुआ सागर लेक कहाँ है? झांसी में। मोती झील कहाँ है? कानपुर में। शेखा झील कहाँ पे है? अलीगढ़ में। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, जीआई टैग की बात करें अगर जो हम लोग, तो जीआई टैग समझ लेते हैं क्या होता है। जीआई टैग का मतलब होता है कि अगर जो किसी स्पेसिफिक जगह पे, मतलब एक स्पेशल रीजन में अगर कोई चीज़ फेमस होती है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा लखनऊ की चिकन ये कढ़ाई है एक तरीके की जो की जाती है लखनऊ में, तो उसको टैग मिलता है जीआई टैग, जिसको बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन, है ना। क्या बोलते हैं? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। अच्छा, तो ये यूपी में बहुत से ऐसी चीज़ों को जीआई टैग मिला हुआ है। उन चीज़ों का नाम जान लेते हैं। क्या है? लखनऊ चिकन क्राफ्ट को मिला है, मैंगो मलिहाबाद दशहरी आप लोगों ने सुना होगा, फिरोजाबाद के ग्लास को मिल चुका है जीआई टैग, और सहारनपुर वुड क्राफ्ट को मिल चुका है, आगरा के पेठा को मिल चुका है। अच्छा लग रहा होगा आई थिंक आपको जानकर। और निजामाबाद ब्लैक क्ले पॉटरी को भी क्या मिल चुका है? जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, आगे बात करें तो हैंडमेड कारपेट जो कि मिर्ज़ापुर और बनारस के बहुत मशहूर हैं, इनको भी क्या मिल चुका है? जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब कुछ त्यौहार जान लेते हैं हम लोग यूपी के। अभी आपको बहुत जानकर अच्छा लगेगा अपने यूपी में इतना, मैं तो कुछ इंपॉर्टेंट उठाया हूँ त्यौहार को, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण आपके सामने लिखे हुए हैं, उनको जानते हैं। मकर संक्रांति खिचड़ी मेला कहाँ पे लगता है? गोरखपुर में। इन त्यौहार के नाम है, ये जगह है। कुंभ मेला कहाँ लगता है? इलाहाबाद में, आपको पता ही है, 12वें वर्ष आयोजन होता है इसका। द्रुपद मेला कहाँ पे लगता है? वाराणसी में लगता है, याद कर लीजिए। लठमार होली आप लोगों ने नाम सुना होगा, नंदगांव बरसाना में ब्रज में लगती है। आगे बात किया जाए, रामायण मेला चित्रकूट कहाँ लगता है? चित्रकूट में लगता है। नौचंदी मेला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, कहाँ लगता है? मेरठ में लगता है। नवरात्र मेला कहाँ लगता है? बलरामपुर में, तुलसीपुर एक जगह है वहाँ पे लगता है। ज़िदा शाह मदर का उर्स कहाँ पे लगता है? ये कहाँ लगता है? माकनपुर में, है ना। कहाँ पे?
माकनपुर में। और ईसाई मेला कहाँ लगता है? मेरठ में, आप समझ लीजिए, इतना याद कर लीजिए, तो बहुत अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ईसाई मेला कहाँ लगता है? मेरठ में लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नवरात्र मेला कहाँ लगता है? मिर्जापुर में लगता है। रामनवमी पता है आपको, अयोध्या में। और आगे बात करें तो संकट मोचन संगीत समारोह कहाँ होता है? वाराणसी में होता है। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। बस एक बार अपने वीडियो को आप देखते जाइए, पूरा आपके दिमाग में ऑटोमेटिक इमेज बन जाएगी, क्योंकि सारी चीज़ें आपको पिक्चर के माध्यम से दिखाई गई हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गणगौर मेला कहाँ लगता है? ये आपका आगरा में लगता है। तरकुलहा मेला गोरखपुर, जो इधर से रिलेटेड होंगे वो समझ रहे होंगे। कैलाश मेला कहाँ लगता है? आगरा में। श्रावण झूला मेला अयोध्या में आपके लगता है। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी नामी से आपको पता हो जाएगा कहाँ पे है? ब्रज, मथुरा, नंदगांव। राम बारात कहाँ पे? आगरा में। मटकी लीला ब्रज बरसाना। और दशहरा राम दल इलाहाबाद में लगता है। और रामलीला कहाँ पे होता है आपका? रामनगर, वाराणसी में। नकटया कहाँ पे होता है? वाराणसी में। पशु मेला ये बहुत पूछा जाता है, बटेश्वर मेला बोलते हैं, कहाँ पे? आगरा में। धार्मिक मेला आगरा में लगता है। दिवाली एक मेला है एक तरीके का, वो भी कहाँ है? बटेश्वर मेला है। बटेश्वर मेला का ही एक भाग है, कहाँ पे? आगरा में। पूर्णिमा आगरा में। किछौछा शरीफ कहाँ पे? आपको पता होगा, अम्बेडकर नगर में। देवा शरीफ आप लोग जानते होंगे, बाराबंकी में। ठीक है, अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है। गढ़ गंगा मेला कहाँ पे? गढ़मुक्तेश्वर। देखिए गढ़ याद कर लीजिए। कार्तिक पूर्णिमा वाराणसी में। रामायण मेला अयोध्या में। गोविंद साहब मेला कहाँ पे? गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में। ददरी मेला बलिया में। इतने मेले हैं, उनको बस एक बार अपने दिमाग में बैठा लीजिए। थोड़ा बहुत आप बोर हुए होंगे मेला को याद करके। चलिए आपको मैं अब इंटरेस्टिंग चीज़ें को दिखाता हूँ। आपको शायद पता होगा कि यूनेस्को हेरिटेज साइट्स पे यूपी की कुछ जगह हैं, उन जगहों को चलिए पहचानिए। पहला आपके सामने ये इमेज है, इसको पहचानिए क्या है। अगर आप पहचान ले गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहचान पाए तो ये क्या है मैं बता देता हूँ। आगरा किला। तो यूनेस्को हेरिटेज साइट्स पे 3 जगह हैं, कौन कौन सी हैं? पहला है आपका आगरा फोर्ट। कब बना था ये? 1983 में। ठीक है, कब बना था मतलब यूनेस्को हेरिटेज साइट पे? तो 1983 में। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे बात करते हैं। ताजमहल की मैं इमेज नहीं लगाया हूँ क्योंकि आप बहुत देख चुके होंगे। ये भी 1983 में। फतेहपुर सीकरी 1986 में। ओके, गॉट इट, समझ में आ गया होगा। ये सब यूनेस्को की हेरिटेज साइट पे अपडेट हुए थे। कौन कौन सी जगह? आगरा फोर्ट, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे ये 3 जगह हैं जो कि यूपी की हैं। सोच समझ लीजिए कि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कौन कौन सा है? आगरा फोर्ट, दूसरा ताजमहल और तीसरा फतेहपुर सीकरी। ठीक है, 1983, 1983 एंड 1986। अब कुछ डांसेस हैं जो कि यूपी के हैं, काफ़ी मशहूर हैं, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए आपके सामने इमेज लगा हुआ है, उससे समझते हैं। देखिए पूछा कैसे जाता है, एक तो पूछ लिया जाता है कि मतलब कुछ आपको बता देंगे कि वो कौन सा नृत्य है यूपी का जिसमें कुछ लोग ढोल बजाते रहते हैं और सफ़ेद वस्त्र धारण करके नृत्य करते हैं। इस वजह से आपके सामने इमेज में लगा दिया हूँ, तो आप अच्छे से समझ लीजिए, दिमाग में अच्छे से इमेज बैठा लीजिए। ये एक तरीके का डांस कर रहे हैं। इनकी खासियत क्या है? सफ़ेद कलर के वस्त्र पहने हुए हैं और हाथों में इनको देखिए, इनको बड़े बड़े कुछ नाखून के पता नहीं क्या लगाए रहते हैं। एग्जैक्ट आप तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ इतना आप कह सकते हैं कि सफ़ेद वस्त्र धारण किए रहते हैं और ऊपर कुछ इस तरह से लगाए रहते हैं। और ये कौन सा डांस कर रहे हैं? तो इनका जो डांस है वो क्या है? सॉन्ग। तो सॉन्ग डांस किससे रिलेटेड है? यूपी से, है ना, यूपी से रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा दूसरे डांस की अगर जो बात की जाए, इसकी ये खासियत है कि इसमें कुछ महिलाएं अपने सर पर दिया जलाते हुए कुछ मटके को रखी हुई हैं। आप इनको ध्यान से बैठा लीजिए, ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। इस डांस का नाम क्या है? चरकुला नृत्य कर रही हैं, जो कि कहाँ का है? यूपी का है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। ये देखिए आपके सामने कृष्ण और राधा हैं, ये भी एक तरीके के डांस हैं, कर रहे हैं। और इस डांस का नाम क्या है? तो इस डांस का नाम जो है आपके सामने लिखा हुआ है, ये रास लीला कर रहे हैं, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। एक और डांस आप लोग याद कर लीजिए। इस डांस में देखिए कुछ आप बचपन में आप लोग बनाए होंगे मीनार टाइप, 4 लोग नीचे खड़े होकर उसके ऊपर 3 फिर एक, इस टाइप से। इसको कौन सा डांस बोलते हैं? अहीर डांस। कौन सा डांस? अहीर डांस बोलते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग कुछ जान लेते हैं इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और क्या वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है ना, यूपी में कुछ नेशनल पार्क हैं और वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, उनको हम लोग जान लेते हैं। एक है आपका दुधवा नेशनल पार्क,
क्या है? दुधवा नेशनल पार्क, दिमाग में बैठा लीजिए। पीलीभीत टाइगर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड महावीर स्वामी वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ है? यूपी में। तो 3 बता लीजिए, एक तो दुधवा, एक पीलीभीत और एक महावीर स्वामी, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। और आगे ध्यान से देखिए, हस्तिनापुर वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी भी यूपी में है, चंद्रप्रभा वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी भी यूपी में है और नवाबगंज बर्ड सेंचुरी भी कहाँ पे है? यूपी में है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए भाई, अब कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैव नेशनल इंपॉर्टेंस इन यूपी। कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं जिनका नेशनल मतलब राष्ट्रीय इंपॉर्टेंस है, महत्व है। उनमें से एक मॉन्यूमेंट आपके सामने दिख रहा होगा। ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? आप समझिए, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। ये चुनार फोर्ट है। क्या है? चुनार फोर्ट है, जो कि कहाँ पे है? वाराणसी में है, ठीक है ना। चुनार का किला है जो कि कहाँ पे है? वाराणसी में है। आगे की अगर बात किया जाए कुछ मॉन्यूमेंट्स की, तो तुलसी मानस टेम्पल है जो कि कहाँ पे है? वाराणसी में है। हनुमान सेतु टेम्पल कहाँ पे है? लखनऊ में है। मणिकर्णिका घाट कहाँ पे है? वाराणसी में है। फतेहपुर सीकरी कहाँ पे है? आगरा में है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। आई थिंक आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि शायद ही कहीं कहीं देखने को मिलती हैं। अगर आप अच्छे से पूरी बातें जान लेते हैं तो ना कि आपका यूपी पूरा तैयार होगा, उसके साथ ही साथ आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे जो कि यूपी से रिलेटेड है। लास्ट है हमारा, मैं एक नोट के माध्यम से लिखा हूँ, ASI क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये एक सर्वे करता है जो कि डिक्लेयर किया गया है 6 मॉन्यूमेंट्स, और इन 6 मॉन्यूमेंट में 2 अपने यूपी के हैं। उन्होंने क्या इम्पोर्टेंस को बताया है, और ASI के द्वारा ये नियुक्त 6 मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किए गए हैं जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं इन 2018, और उनमें से 2 यूपी के हैं, ठीक है ना। और चलिए उन 6 का नाम जानेंगे हम लोग, और यूपी वाले का भी नाम हम लोग जान लेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले की अगर जो बात किया जाए तो पहला आप ध्यान से देख लीजिए, द 125 ईयर ओल्ड हाई कोर्ट, 125 साल पुराना हाई कोर्ट की बिल्डिंग है नागपुर में, महाराष्ट्र में, है ना। पहला ये है। दूसरा, 2 मुगल एरा माउंटेन, आगरा हवेली ऑफ आगा खान को, दूसरा ये है आगरा हवेली ऑफ आगरा खान की। और तीसरा हवेली ऑफ हाथी खाना, है ना, हवेली ऑफ हाथी खाना जो कि कहाँ पे है? आगरा में भी है, आगरा में ही है, इसको भी डिसाइड किया गया है। तीसरा ये हो गया। और चौथा आपका है नीमराना बैरोई जो कि राजस्थान में अलवर डिस्ट्रिक्ट में है, ये चौथा हो गया। और 5वें की अगर जो बात किया जाए तो 5वां क्या है? ग्रुप ऑफ टेम्पल्स रानीपुर जरेल इन ओडिशा बोलानगिर डिस्ट्रिक्ट में, है ना। तो ग्रुप ऑफ टेम्पल है रानीपुर जो कि कहाँ पे है? उड़ीसा में, है ना। ये हो गया आपका 5वां। और अगर 6वें की बात किया जाए तो विष्णु टेम्पल जो कि कहाँ पे है? कोटाली पिथौरागढ़ और डिस्ट्रिक्ट यूके में, ठीक है ना। ये 6 हैं जो कि SI के द्वारा मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इन 2019 घोषित किए गए थे। उसमें से 2 अपने यूपी के थे, और वो कौन कौन से थे? एक हवेली ऑफ आगा का और एक हवेली ऑफ हाथी खाना, ठीक है ना। दोनों कहाँ पे हैं? आगरा में है। तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। मैंने अपने तरफ से बहुत ही समझ लीजिए मेहनत किया है, अच्छे से PPT तैयार किया है, PDF तैयार किया है, ताकि आप लोगों के पास एक मतलब इफ़ेक्टिव इन्फॉर्मेशन जा सके जो कि भूले ना, है ना। तो कैसा लगा हमारा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं देखना चाहूँगा कमेंट। और भी ऐसे ही हम लोग करते रहेंगे। आज हम लोग यूपी कर लिए, नेक्स्ट हम लोग MP करेंगे। ऐसे ही करके हर एक स्टेट को उठाएंगे, उससे एडिशनल इन्फॉर्मेशन जानेंगे, जिससे हम लोग यूपी मतलब हर एक टाइम आएगा हम लोग हर एक स्टेट के बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, लास्ट में जाते जाते एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपको PDF चाहिए, PDF अगर जो इसकी चाहिए आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में 10 लोग कम से कम इसके लिए बोलेंगे तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको PDF की लिंक कमेंट बॉक्स में नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा अगर आपको ज़रूरत है। अदरवाइज कोई बात नहीं, बाकी आप टेलीग्राम पे तो मैं डालता ही रहता हूँ, आप वहाँ से ले सकते हैं। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।